बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जीन मैनिपुलेशन। जीन मैनिपुलेशन जो होता है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम एक रिकम्बिनेंट डीएनए की क्रिएशन कर सकते हैं। इसको हम लिविंग सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इस मेथड के ज़रिए हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जेनेटिक मटीरियल्स को किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। डिस्क्रिप्शन इसकी ये हैं कि इसमें हम क्या होता है कि अगर हमें न्यू कम्बिनेशन चाहिए होता है ऑफ हेरिटेबल मटेरियल्स का, तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें इंसर्शन कर देते हैं न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल की किसी भी वेक्टर या प्लाज्मिड से, जिससे हमें रिकम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि उसके बाद जब रिकम्बिनेंट डीएनए जो हमारा होता है वो बन जाता है, उसको हम होस्ट सेल में एंटर कर देते हैं जहाँ पे वो कंटिन्यू प्रोपिगेशंस करता है। ये जो प्रोपिगेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए की होती है किसी भी होस्ट सेल में, इसको हम क्लोनिंग कहते हैं। Steps of gene manipulations. First one, to isolate DNA from the organisms, to put the DNA into the DNA vector. Last one, transfer कर दिया जाता है इसको वेक्टर में से फर्दर into the host cells में। मेथड्स जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं वो 5 हैं। फर्स्ट वन द प्लाज्मिड मेथड, सेकंड वन द वेक्टर मेथड, थर्ड वन द बायोलिस्टिक मेथड, फोर्थ इलेक्ट्रोपोरेशन, 5 माइक्रो इंजेक्शन। प्लाज्मिड मेथड ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल पीसीज जो होते हैं डीएनए के उनको कट कर लिया जाता है, और ये जो होते हैं इसमें जो प्रॉपर मेथड है और उसके जो स्टेप हैं वो हम ये हैं। फर्स्ट में सबसे पहले आइसोलेशन की जाती है डीएनए के पीसीस की। उसके बाद जो डीएनए या प्लाज्मिड होता है उसको हम कट करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स से। उसके बाद जो होता है वो पीस वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बाय द, उसके बाद उसको जोड़ दिया जाता है लाइगेशंस के ज़रिए। एंजाइम्स होता है डीएनए लाइगेज, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू अ होस्ट सेल में। दिस फिगर इस शो कर रही है कि सबसे पहले हमने क्या किया था, एक प्लाज्मिड लिया था, वहाँ पे उसको कट किया एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू, और उसके अलावा हमने अपने स्मॉल पीस लिए थे डीएनए के, उसको वहाँ पे हमने अटैच कर दिया बाय यूज़ करके एंजाइम्स का डीएनए लाइगेज का, जिससे हमारा रेस्ट्रिक्शन, जिससे हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। उसके बाद वेक्टर मेथड जो होता है ये प्लाज्मिड से सिमिलर होता है, लेकिन जो वेक्टर मेथड होता है इसको हम डायरेक्टली तौर पे एंटर कर देते हैं होस्ट सेल में। ये जो होता है इसमें हम जो होते हैं स्मॉल कैरियर मॉलिक्यूल को भी कर सकते हैं जो हम प्लाज्मिड में नहीं कर सकते। जिस फिगर जो होती है ये शो कर रही है कि सबसे पहले हमने डीएनए अपना लिया है, उसके बाद ये जो होता है ये वायरस सेल के साथ अटैच हो जाता है, और उसके बाद ये अटैच होने के बाद उसके अंदर चला जाता है होस्ट सेल्स के जब अंदर चला जाता है तो वो जो डीएनए होता है होस्ट सेल का उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है। जब ये डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है तो फिर उसके बाद ये वहाँ पे जो होता है वो रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के साथ ही। उसके बाद ये जो होता है ये होस्ट सेल जो होता है उसको लाइसिस कर देता है, यानी कि उसको बर्स्ट कर देता है और वहाँ से निकल आता है। उसके बाद ये फर्दर उसको फिर वही जो पुराना साइकिल होता है उसको रिपीट करता है। दिस फिगर आल्सो शो जैस किस तरह ये जो होता है हमारे वेक्टर को कट करता है, उसके अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद ये जो होता है उससे जो होता है डीएनए ऑफ हमारा जो क्लोनिंग इंटरेस्ट का होता है वो उसको हम अपने वेक्टर के साथ अटैच कर देते हैं, जिससे हमारा ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो बन जाता है। एडवांटेज ये है कि इसमें हम जो होते हैं कि इसका फर्स्ट एडवांटेज ये होता है कि ये जो है ये प्लाज्मिड से बेटर मेथड है, ठीक है। ये हमें जेनेटिक वेरिएशंस देता है। उसके अलावा ये जो होता है ये हमें स्पेसिफिक जीन्स का हम इसमें इस्तेमाल करके स्पेसिफिक रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा इससे हम जो होते हैं वो अपने डिज़ायर्ड फीचर्स को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बायोलिस्टिक मेथड को सबसे पहले जॉन सैनफोर्ड ने 1987 में जो था इसको डिस्कवर किया। इसमें गन पाउडर का इस्तेमाल होता है जो पार्टिकल्स को एक्सलरेट करता है। उसके बाद इसमें हम अचीव करते हैं वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो होती है वो इसमें अचीव की जाती है। इसमें जो होता है हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसको एक्सलेट किया जाता है। इस ये सिंपल और कन्वेनियंट मेथड है। उसके अलावा ये फिगर जो होती है ये शो कर रही है कि गन जो होती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं।
उन पार्टिकल्स को हम अपने डीएनए के साथ कोटेड करते हैं। डीएनए कोटेड जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे टारगेट सेल के साथ, वो स्पीड के साथ ये बचते हैं और उनके डीएनए में अटैच हो जाते हैं, जिससे रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है, इसके जो 1 बाय 1 स्टेप्स हैं उसमें ये है कि सबसे पहले डीएनए को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन की जाती है। उसके अलावा जो होता है पीईजी सेल इसमें यूज़ की जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए। डीएनए को पार्टिकल्स को वॉश किया जाता है और सस्पेंड किया जाता है इथानॉल में। उसके बाद इसको फायर किया जाता है अगेंस्ट अ स्क्रीन में। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि हम सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द बहुत हाई वोल्टेज का जो होता है वो वोल्टेज के पल्सेस को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी डीएनए के जो जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया ना था वो इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। जो हाई वोल्टेज पल्स जो होती है वो इसमें जो होते हैं वो पोर्स प्रोड्यूस करती है। उस पोर्स के थ्रू जो होता है हमारा डीएनए जो होता है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, जिससे जो होता है हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इस मेथड को हम इलेक्ट्रोपोरेशन का नाम देते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट वन है वो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है। इसमें हम एक होल्डिंग पिपट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपने होस्ट सेल्स को होल्ड करते हैं। उसके अलावा हम माइक्रो इंजेक्शन नीडल होती है जिसमें हमने फॉरेन डीएनए को फिल किया होता है। इसको हम डायरेक्टली उसके जो न्यूक्लियस होता है होस्ट सेल के न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेटेड कर देते हैं, जिससे हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर